हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टडी का जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था इंग्लिश मीडियम में वो 13 चैप्टर थे बिजनेस स्टडी में जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अब मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूं आपके बीच हिंदी मीडियम में बिजनेस स्टडी का वन शॉट रिवीजन, जिसका पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो पहला क्वेश्चन है, प्रबंध है कला, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन नंबर डी पेशा। तो कला और विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है जॉर्ज टेरी का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, हेनरी फ्योल का, लॉरेंस एप्ले का। तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रबंध की प्रकृति है, ऑप्शन नंबर ए जन्मजात प्रतिभा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अर्जित प्रतिभा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो यहां ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रबंध की प्रकृति जो है जन्मजात भी हो सकती है और उसको अर्जित भी किया जा सकता है, मतलब कि इनबॉर्न भी हो सकता है, उसको अक्वायर्ड भी किया जा सकता है। तो इस वजह से जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का सार है। तो ये देखें, हम लोग पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इंग्लिश में भी, और प्रबंध का सार है समन्वय। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आंसर मार दे रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइनर है, हम बुक में पढ़ते रहते हैं। प्रबंध का सार है समन्वय। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है स्टाफिंग, नहीं। और दूसरा अभिप्रेरणा, सी संगठन, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण। तो अभिप्रेरणा माने मोटिवेशन क्या देता है, कर्मचारियों को अधिकतम प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं 4। अगला क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा। उच्चतम जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं अमंग द एम्प्लॉय, अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए उच्चतम स्तर के प्रबंधक जो होते हैं वो क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं एक संस्था में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, समन्वय है, ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक, ऑप्शन नंबर डी समय की बर्बादी। तो समन्वय है आवश्यक। बिना समन्वय का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर समन्वय ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो समन्वय होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध डैश डैश है, आवश्यक है, अनावश्यक है, विलासिता है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रबंध आवश्यक है, क्योंकि भारत में प्रबंध नहीं होगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। तो भारत में प्रबंध है आवश्यक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश 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 के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। कह रहा है किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो लॉरेंस एप्ले कहते हैं मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। तो ये उनका कहना था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ये कहा था लॉरेंस एप्ले साहब ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है डैश डैश का अभाव। तो भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है कुशल प्रबंध। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक पूंजी, ऑप्शन नंबर डी बड़ा बाजार, ऑप्शन नंबर सी अधिकतम उत्पादन। तो प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक पूंजी, ऑप्शन नंबर बी सी बड़ा बाजार, अधिकतम उत्पादन। तो अत्यधिक पूंजी प्राथमिक तत्व है प्रबंध का। अगला, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के स्तर कितने होते हैं। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो यानी कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर मार सकते हैं आप। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। तो सबके प्रति प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सबके प्रति, सभी के प्रति यहां आंसर होगा। देखिए यहां अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा,
देखिए जरा अगला क्वेश्चन है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है लॉरेंस एप्ले का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक संसाधन, ऑप्शन नंबर सी मानवीय संसाधन, ऑप्शन नंबर डी कुशल प्रबंधन। तो कुशल प्रबंधन का किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। कुशल प्रबंधन नहीं होगा किसी भी देश में तो उस देश का विकास बहुत धीमी गति से होगा, तो कुशल प्रबंधन होने से देश का विकास तेजी से होगा। तो कुशल प्रबंधन इज द राइट आंसर, इट मींस कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। कह रहा है उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का कितना प्रतिशत भाग व्यय करता है, तो 35%। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का 35% भाग व्यय करता है। अगला क्वेश्चन, कुंटज एंड ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होना चाहिए आपका 5 इज द राइट आंसर। तो कुंटज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं 5, ध्यान रखेंगे यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया था जरा। तो कुंटज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य होते हैं, 5, वो भी कौन कौन मैं बता दूं, POSDC, P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग एंड C का मतलब कंट्रोलिंग। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुंटज एंड ओडोनेल POSDC ये बताया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, ऑप्शन नंबर बी दूसरों से काम लेने की, ऑप्शन नंबर सी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, ए बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम, क्रेता के सावधानी का नियम कि क्रेता क्या करे, वी अवेयर है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लायक है वो हिसाब से खरीदे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियोजन प्रबंध का कार्य है, तो नियोजन प्रबंध का कार्य क्या होता है, देखते हैं यहाँ POSDC नियोजन प्रबंध का, P का मतलब प्लानिंग मैंने नियोजन, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्राइमरी क्या है, प्राथमिक है, नियोजन मैंने प्लानिंग, प्रबंध का कार्य कौन सा है, प्राइमरी प्राथमिक है। तो ये 21 क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन था पहले चैप्टर में। आपका पहला चैप्टर बिजनेस स्टडी का 1 शॉट रिवीजन चल रहा है, पहले चैप्टर में 21 क्वेश्चन था। आप बने रहिए कॉमर्स 2.0 चैनल के साथ और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, क्योंकि ये चीज़ आपको पूरे सिवान में तो मिलने से रहा। और ये इस वीडियो को इसलिए आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर जरूर करते रहें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।